हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो, बहुत ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा जा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना इसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सर कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। एक ह्यूमन मेल के स्पर्म्स को हम लोगों ने देखा, तो वहाँ पे क्या पता चला कि हमारे पास कैपिटल ए जीन है और कैपिटल बी जीन है। दूसरे स्पर्म को देखा, कैपिटल ए स्मॉल बी है। तीसरे में देखा छोटा ए कैपिटल बी है, और चौथे में छोटा ए छोटा बी है। ये कैसा दिख रहा है आपको? यहाँ पे चारों ढंग के दिख रहे हैं ना। तो वो कैसे बनेगा? कोई भी पेरेंट के पास जब तक चारों यहाँ पे एलील नहीं होंगे तब तक ऐसा बन ही नहीं सकता। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है ना। अब देखो, ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको 2-3 वीडियो पहले शायद दिखाया था, एक या दो वीडियो पहले भी शायद दिखाया था। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इस वीडियो में इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है और इसकी याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ खाली यहाँ पे ऐड किया जो उस वीडियो में ऐड नहीं था, कि मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट कहते हैं। ध्यान क्या रखना है इसमें कि मिराबिलिस जलापा प्लास्टिड इनहेरिटेंस यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करता है लीफ के कलर के लिए। ये डिफ्रेंसिएशन याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्लांट के साथ, ठीक है ना। और फ्लावर कलर के लिए वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। 4 o'clock प्लांट कहते हैं मिराबिलिस जलापा को, ठीक है ना। कुकर बीटर पेपो जिसको समर स्क्वाश कहते हैं, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस शो करता है, ठीक है ना। और जो इनहेरिटेंस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के कारण होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या फिर नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है, मिराबिलिस जलापा वाला। अब देखो, इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर मैटरनल इन्फ्लुएंस अमंग द ऑफस्प्रिंग? ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्मिक, बिकॉज साइटोप्लाज्म का जो इनहेरिटेंस है वो मेल करता ही नहीं है, ठीक है। वो मेल जो है वो करता ही नहीं है साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस। इसी कारण से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हम लोग क्या कहते हैं, तो साइटोप्लाज्मिक क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस जो होता है वो मोर मैटरनल होता है। मोर क्या, हमेशा 100% मैटरनल होता है, मैटरनल हो ही नहीं सकता। तो आंसर यहाँ पे होगा डी, ठीक है। इन मिराबिलिस अ हाइब्रिड फॉर रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूसेस पिंक फ्लावर। देखो मैंने भी बताया ना, अ प्लांट विथ पिंक फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर, यानी कि एक प्लांट विथ पिंक फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ अ व्हाइट फ्लावर, यानी कि हम लोगों ने इसको टेस्ट क्रॉस कराया है। टेस्ट क्रॉस कराने पे हमें जो जो 2 ढंग के बच्चे मिलते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अपने पेरेंट के क्रॉस की तरह होते हैं। ये भी एक तरह का याद रखने वाला बात है, ठीक है ना। तो ये वाला पिंक मिलता है, ये वाला मिलता है क्या हमें, व्हाइट मिलेगा। अगर ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता, नॉर्मल डोमिनेंस वाला शो होता, तो ये वाला होता रेड, ये वाला होता व्हाइट। लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए पिंक होगा और ये व्हाइट होगा, और पिंक 1:1 हो जाएगा, 1:1 का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे फिर से आता है, हम लोग लगातार अगर हम लोग जो कंटिन्यूस वेरिएशन देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, जरा यहाँ पे ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम लोग। हम लोग ग्रीन कलर ले रहे हैं वीट का। ये चीज भी ध्यान रखना है कि ग्रीन कलर ऑफ वीट बिल्कुल ह्यूमन स्किन के कलर की तरह शो करता है वेरिएशन। जितना ज्यादा उसमें डोमिनेंट जीन्स होंगे, जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील्स होंगे, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कहना, उतना ज्यादा डार्क कलर होगा। और जितना ज्यादा रिसेसिव एलील्स होंगे उतना ज्यादा लाइट कलर होगा, जो हमारा वीट का जो सीड होता है उसका कलर, ठीक है ना, ग्रीन का कलर वो ज्यादा लाइट हो जाएगा। अब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसको हम लोगों ने इससे क्रॉस कराया, इन F2 जनरेशन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोजेनी लाइकली टू रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट? किस एक और पेरेंट को, देखो F2 जनरेशन में क्या होगा, हमारे पास कितने ढंग के, हमारे पास देखो अगर इसको हम लोग पहले क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास एक पहले तो एक मिडिल वाला हमें F1 वाला जनरेशन मिलेगा। F1 जनरेशन में हमारे पास जो प्रोजेनी होगा उसका जो जीनोटाइप होगा ये होगा। इसको फिर हम लोग सेल्फिंग कराएंगे तभी ना हम लोग F2 जनरेशन में जाएंगे। तो हमारे पास कितने प्रोजेनी मिलेंगे? 64 प्रोजेनी मिलेंगे। उसमें हमारे पास मात्र 2 ऐसा प्रोजेनी होगा, या तो ये होगा और एक वाला एक ये होगा। तो 2 प्रोजेनी में जो है वो एक ये होगा और एक ये होगा। तो अगर हमें 2 मिल रहा है 64 में, 64 प्रोजेनी में मात्र 2 ऐसा प्रोजेनी है जो कि अपने पेरेंट को रिसेंबल कर रहा है, तो क्या कहेंगे? लेस देन 5% ऑफ देम रिसेंबल द पेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्टिसाइड इन इंसेक्ट्स डैमेजिंग क्रॉप इज? देखो जब भी हम लोग एक क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड में यहाँ पे 3 इंसेक्ट, देखो मेरे पास 5 इंसेक्ट्स हैं। एक इंसेक्ट के पास एक जीन है जो कि उसको एक, इसको मैं डार्क कर करता हूँ, इसके पास एक ऐसा जीन है जो कि उसको बचाता है किससे, एक तरह के पेस्टिसाइड से, ठीक है ना। लेकिन ये खाना बहुत धीमे खाता है, लेकिन ये खाना जो यानी जो क्रॉप को जो खाने का इसका रफ्तार है वो बहुत धीमा है, बहुत ज्यादा धीमे खाता है। तो जितना जो कि बाकी है वो बहुत फास्टली खाते हैं, लेकिन उस पेस्टिसाइड से ये हार्म हो सकते हैं, ये मर सकते हैं।
तो क्या हो रहा है कि ये जितने ज्यादा तेजी से खा रहे हैं उतना ज्यादा तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनका संख्या जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसके पास जीन है ना, उसका संख्या बहुत कम है, बहुत कम संख्या में मौजूद है ये। लेकिन अचानक से फार्मर ने क्या किया, इस पेस्टिसाइड को लाकर डाल दिया। तो भले ही इनका संख्या कितना भी हो, लेकिन कितने भी फास्टली ये खा रहे हो, लेकिन चूंकि इनके पास वो पेस्टिसाइड से लड़ने वाला जीन नहीं था, इसीलिए सारे के सारे मर जाएंगे, इनका सबका सबका डेथ हो जाएगा। बस बस यही बचेगा, बस इसका पॉपुलेशन बच जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसका पॉपुलेशन अगर बचेगा तो ये कैसे आया, ये पॉपुलेशन फिर भले ही स्लो खाएगा खाने को, लेकिन फिर भी इसका पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पहले से एक जीन मौजूद था जो कि पेस्टिसाइड से लड़ सकता था। और ये चूंकि हमें क्यों दिख रहा है, क्यों हम लोग को इसका, फिर जैसे ही ये जब आगे बढ़ेगा तो हम लोग को क्या दिखाई देगा कि यार अब हमारा पेस्टिसाइड काम करना बंद कर दिया है, यानी हमारे पास जो वैरायटी अब इंसेक्ट की हो गई है वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी हमारे पास इंसेक्ट की आ गई है। उसी वजह से हम मॉस्किटो में देखते हैं कि बहुत सारी चीजों के लिए वो अब रेजिस्टेंट हो चुका है कि नहीं। आपको जितना भी हार्ड कॉइल आप लगा लीजिए, मच्छर कहीं भागते नहीं है, ये उसी का रीजन है, ठीक है ना। जितने कमजोर थे हम लोगों ने पहले ही छाट दिए, उनका जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स था ना वो बढ़ता चला गया, एक्यूमुलेट होता चला गया, उनका पॉपुलेशन बढ़ता चला गया जो ऐसे कैरेक्टर्स को रखते थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड हेरिटेबल चेंजेस जो थे वो बढ़ते चले गए और वो अपने प्रोजेनिज में आता चला गया, ठीक है, उनका पॉपुलेशन बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन शॉर्ट कैटल जीन्स, एक शॉर्ट कैटल सॉरी इन शॉर्ट हॉर्न जीन्स, शॉर्ट हॉर्न कैटल का जो जीन्स होता है रेड कलर और व्हाइट कलर के लिए R1 है और R2 है, ठीक है ना। ये कोट के कलर, उनका जो बाकी बाहर से जो कोट दिखता है ना वैसा कलर है। देखो आपने कई सारे गाय देखी होंगी, गाय भैंस देखी होंगी, वहां पे एक बहुत फेमस एक काउ का है एक डायग्राम जो कि क्या बोलता है, आपको आउट ऑफ इंडिया मतलब बाहर से, इंडिया के बाहर के देशों में आपको दिखाई देती हैं। उनकी स्किन पे ना रेड भी कलर होता है, व्हाइट कलर भी होता है, तो मतलब उनका जो गाय होती है ना उनका जो ऐसा कुछ बॉडी होता है ना यही होती है ना, ठीक है ना। मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये होता है। इनके में कई सारा कहीं कहीं रेड होता है, रेड रेड पैचेस होती हैं, रेड की पैचेस होती हैं। आपको यहाँ पे जो दिखेगा ना ब्लैक और व्हाइट का पैच आपको बहुत ज्यादा दिख जाएगा इंडिया में, लेकिन वहाँ रेड और व्हाइट का पैचेस बहुत ज्यादा दिखता है। और ये क्यों दिखता है, ये इसलिए दिखता है ना क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ना ये को डोमिनेंस होते हैं। जब दोनों कैरेक्टर्स दिखने लगते हैं प्रोजेनी में उसे हम लोग को डोमिनेंस कहते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ रेड है तो उसे तो रेड कहेंगे, और सिर्फ और सिर्फ व्हाइट है तो उसे तो व्हाइट कहेंगे। लेकिन अगर इस ढंग का पैची सब्सटेंस, पैची स्किन दिखता है, पैच पैच में कलर रहते हैं मौजूद, तो उसे कहते हैं हम लोग रोन कलर, RON रोन कलर कहते हैं। और ये को डोमिनेंस को शो करता है डायरेक्टली। एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद रहेगा कि रोन कलर और शॉर्ट हॉर्न कैटल का कैसा इनहेरिटेंस होता है तभी आप ऐसे बना पाइएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना, बता दिया मैंने पहले ही। इन एंटीराइनम स्पीसीज जो कि हम लोग कैसा शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। इसका नाम है स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर। इसमें 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट फ्लावर होता है F1 जनरेशन के बाद, है ना, अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं F1 प्लांट्स को। What could be the genotype of the two plants for use for hybridization? देखो क्या कह रहा है, एक एंटीराइनम स्पीसीज है, हम लोगों ने दो प्लांट्स लिए हैं पिंक कलर के, दो प्लांट्स लिए हैं पिंक कलर के, यानी कि R R और R R लिया है हम लोग ने, पिंक कलर का प्लांट है। द F1 प्लांट प्रोड्यूस, जब इनको हम लोग जब क्रॉस कराएं तो जो हमारे पास F1 फिलियल 1 जनरेशन आ रहा है, देखो पहले क्रॉस कराने को हम लोग फिलियल 1 जनरेशन कहते हैं, ठीक है ना। अभी मत बोला कि सर F1 तो यही था, नहीं ऐसा नहीं होता। जब आपको क्रॉस दिया जाए ना तो उसमें जो पहला क्रॉस आप कर रहे हैं ना उसका जो जनरेशन पहला आ रहा है उसे हम लोग F1 कहेंगे, आपके क्रॉस के लिए पहला F1 कहेंगे, ठीक है। तो F1 F2 एक तो रेस्पेक्टिव टर्म है, आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। रेड एंड पिंक व्हाइट फ्लावर्स मिलता है, 1:2:1 के प्रोपोर्शन में मिलता है। तो बताना है कि जो पेरेंट हम लोगों ने यूज किया है उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो सिंपल बात है ना, उसका जीनोटाइप R और R होगा, बिकॉज पिंक कलर का फ्लावर का जीनोटाइप तो यही होता है और ज्यादा कुछ उसमें था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीन इंटरेक्शन विथ व्हेन वन एलील मास्क द इफेक्ट। देखो एक ऐसा जीन इंटरेक्शन जहाँ पे एक जीन जो होता है दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है। ऐसे मान लो यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये जीन है और इसके ऊपर वाला एक जीन है, ये जीन जो है ना इतना ज्यादा अच्छा से काम कर रहा है कि इस जीन के इफेक्ट को खत्म कर दिया, मास्क कर दिया, ठीक है ना। इसे कहते हैं एक जीन इंटरेक्शन। देखो जीन इंटरेक्शन मतलब क्या होता है कि दो जीन का अपने में आप में इंटरेक्शन हो रहा है और एक जीन दूसरे जीन को मास्क कर दे रहा है, इसको हम एपिस्टासिस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो कि ये जीन जो है जो मास्क करने वाला जीन है वो उसके ऊपर है, इसलिए इसको हम एपिस्टासिस कहते हैं। ये दो ढंग के हो सकते हैं, रिसेसिव एपिस्टासिस या फिर डोमिनेंट एपिस्टासिस। डोमिनेंट एपिस्टासिस का जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है, फ्रूट कलर इन स्क्वैश या फिर कुकुरबिटा पेपो। उसका जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको,
रेशियो जो होता है वो होता है 12:3:1 और रिसेसिव एपिस्टासिस का रेशियो होता है 9:3:4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एफ2 जनरेशन इन रेड कलर फ्लावर मिराबिलिस जलापा। देखो फिर से मिराबिलिस जलापा आ गया। यहाँ से पता रहना चाहिए आपको कि मिराबिलिस जलापा में फ्लावर कलर के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है, तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों बराबर रहेंगे, 1:2:1 रहेंगे। ठीक है ना, वही बोल रहा है कि व्हाट विल द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन रेड कलर फ्लावर वैरायटी, यानी कि रेड कलर फ्लावर वैरायटी आर एंड आर को अगर हम लोग व्हाइट कलर से क्रॉस करा दें तो पेरेंट का बच्चा आएगा आर आर, और इसको जब हम लोग सेल्फिंग कराएंगे ताकि F2 जनरेशन हम लोग बना पाए तो हमें 1:2:1 मिलेगा। और यहाँ देखो स्नैपड्रैगन यानी कि हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, स्नैपड्रैगन हमारे पास एंटी रैंडम स्पीसीज हो गए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ फ्लावर्स F1 प्रोजेनी में कलर ऑफ फ्लावर्स क्या होगा एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रेड एंड होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर ऑफ क्या बोलते हैं स्नैपड्रैगन। हो जाएगा पिंक, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलके आर आर बनाएंगे तो मिलेगा क्या बोलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आंसर पिंक आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।